पत्रिकानामा पत्रिकानामा के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजेश शुक्ल के संपादन में प्रकाशित मासिक पत्रिका वातायन प्रभात के नए अंक की संक्षिप्त समीक्षा और उसका परिचय। वातायन प्रभात एक सार्थक साहित्यिक प्रयास, सीमित पृष्ठों में व्यापक संवेदना। कोई भी पत्रिका ज्ञान का भंडार होती है, किंतु वह किस प्रकार का ज्ञान देती है यह उसके उद्देश्य और संपादकीय दृष्टि पर निर्भर करता है। पत्रिका के पृष्ठों की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना यह कि उनमें प्रस्तुत सामग्री इतनी विशिष्ट, मौलिक और पाठक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। इसी दृष्टि से यदि इस महीने के अंक को देखा जाए तो वातायन पब्लिकेशन के प्रकाशक एवं संपादक राजेश शुक्ल के संपादन में प्रकाशित वातायन प्रभात निश्चित ही अलग और विशिष्ट पत्रिका के रूप में सामने आती है। बड़े आकार में मात्र 16 पृष्ठों की यह पत्रिका सीमित साधनों में भी सारगर्भित सामग्री प्रस्तुत करने का सफल प्रयास करती है। इस अंक में एक कहानी, कुछ कविताओं के साथ साथ अनेक ऐसे आलेख प्रकाशित हैं जो पाठक को सकारात्मक दिशा देते हैं और मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक समाचार जहां संक्षेप में है, वहीं यात्रा लेखन के अंतर्गत एलेप्पी से पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक का विवरण, वैष्णो देवी में इस वर्ष कम श्रद्धालु, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दुर्लभ संस्मरण, विपिन कुमार की लघु कथा एक कला की मौत, अमेरिका में छटनी से वैश्विक प्रभाव, वर्ल्ड बुक में सीएम नीतीश और शिखर पर मित्रता जैसे विषयों पर आधारित आलेख पत्रिका को बहुआयामी बनाते हैं। मुख्य पृष्ठ पर बिना किसी अपव्यय के सामग्री का संतुलित संयोजन पाठक को आरंभ से अंत तक बांधे रखता है। वास्तव में यदि कोई पत्रिका अपने प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पाठक को संतोष प्रदान कर दे तो वह निश्चित ही विशिष्ट कही जा सकती है। पत्रिका के संदर्भ में मुरारी मधुकर जैसे विद्वान लिखते हैं कि वातायन प्रभात में जीवन के विभिन्न पक्षों को समेटे रचनाएं अत्यंत स्तरीय है। वहीं A.N. प्रसाद का मानना है कि कोई पढ़े या न पढ़े, स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित देव दर्शन रचना विशेष रूप से प्रभावशाली है, जिसे राजेश शुक्ल ने लिखा है। इस अंक में राजेश शुक्ल की एक कविता भी प्रकाशित है, इस धरा पर। हमेशा की तरह इस कविता में भी काव्यात्मकता पाठक को आकर्षित करती है और वह आजकल लिखी जा रही अनेक अनर्गल कविताओं से बिल्कुल अलग प्रतीत होती है। कविता का अंश देखिए। जिन्होंने भी इस धरा से जरूर भर ही लिया है, जिन्होंने भी इस धरा से जरूर भर ही लिया है, उन्होंने सचमुच यहाँ जीवन जिया है। जीवन में अलौकिक सुख की अनुभूति कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस भाव को कविता सहजता से संप्रेषित करती है। कविता का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि वह हृदय को स्पर्श करते हुए पाठकों को नई दृष्टि प्रदान करे। इसी जिले के ब्रिज श्रीवास्तव की कविताएं अपेक्षाकृत कम प्रभावित करती है, क्योंकि उनमें कवितापन की अपेक्षा कट्ठ अधिक सपाट प्रतीत होता है। हालांकि रानी श्रीवास्तव की दूसरी कविता, पहली कविता नहीं, दूसरी कविता माँ का कोना अवश्य ध्यान आकर्षित करती है। महानगर में बनी एक 10 मंजिला इमारत की 8वीं मंजिल की बालकनी में पुत्र ने बना दिया था माँ के लिए एक कोना। भौतिकवादी समाज में सिमटते रिश्तों की यह कविता प्रभावी अभिव्यक्ति करती है। आज का पाठक लंबी कहानियां पढ़ने से प्रायः बचता है। ऐसे में अनंत नारायण नंद की कहानी अनुत्तरित प्रश्न, जो कम समय में पढ़ी जा सकती है, शब्द, शिल्प, कथ्य और भाव तीनों स्तरों पर प्रभावित करती है। यदि 1-2 आलेख को कम कर 8-10 लघु कथाएं शामिल की जाए तो इस छोटी सी पत्रिका का महत्व कई गुना बढ़ सकता है। साथ ही एक संक्षिप्त संपादकीय का होना भी आवश्यक प्रतीत होता है, जिससे पत्रिका की वैचारिक दिशा और स्पष्ट हो सके। सोशल मीडिया के दौर में जहां अनेक मुद्रित पत्रिकाएं बंद हो रही है, वहीं ई पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है। अधिक पृष्ठों वाली
पत्रिकाएं ई पत्रिकाएं आज कम पढ़ी जा रही है। ऐसे में मात्र 16 पृष्ठों की वार्ताएं प्रभात के अधिक पढ़े जाने की संभावना प्रबल है। आवश्यकता केवल इतनी है कि नए पुराने रचनाकारों की कुछ और संक्षिप्त सशक्त रचनाओं को इसमें स्थान दिया जाए। लेख तो पाठक कई जगह पढ़ लेता है, किंतु श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं का अभाव आज की पत्र पत्रिकाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। अखबारों से साहित्य लगभग लुप्त हो चुका है। ऐसी विकट स्थिति में 18 वर्षों से प्रकाशित, बीच में स्थगित होकर पुनः प्रकाशित हुई वातायन प्रभात का स्वागत किया जाना न केवल आवश्यक है बल्कि सराहनीय कदम भी है। समीक्षक सिद्धेश्वर, संपादक राजेश शुक्ल, मासिक पत्रिका अंक 2, 2025 वर्ष, वातायन पब्लिकेशन। इनका संपर्क पता है वातायन पब्लिकेशन, फ्रेजर रोड, पटना 801। वातायन पब्लिकेशन, फ्रेजर रोड, पटना 801। और संपर्क फ़ोन है 9431040914, 9431040914। और दूसरा फ़ोन नंबर है 9835490887। ईमेल watayanaprabat@gmail.com और watayanamedia1@gmail.com। ये दोनों संपर्क पता आपको यहाँ दर्शाया भी गया है इस वीडियो में। आप इसे देखकर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगले एपिसोड में फिर कोई एक नई पत्रिका या पुस्तक का परिचय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और आज जो हमने आपके सामने वातायन प्रभात पत्रिका की जो हमने समीक्षित और परिचय दिया है संक्षिप्त में, इसके जो संपादक है राजेश शुक्ल, इनसे संक्षिप्त मुलाकात भेंट वार्ता हम अगले किसी एपिसोड में करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धेश्वर।